जो रजो और तमो हैं ये हमारे दब जाएं। तो सत्वगुण को बढ़ाने के लिए, सात्विक प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए, अपने दैवी गुणों को बढ़ाने के लिए ब्रह्म ज्ञान है, सत्संग है, अच्छे लोगों का संग है। अरे अच्छे के संग में हम तर जाते हैं। राम का नाम, भगवान का नाम हमारे हृदय पे है, हमारे रोम रोम में बसा हुआ है भगवान का नाम, तो हम तर जाते हैं। जब पत्थर के ऊपर भी राम नाम लिख के डाला तो वो भी तैरने लगा। तो हम भी अगर अपने रोम रोम में भगवान का नाम लिख लेते हैं तो हम भी ज़रूर माया से तर जाते हैं। तो अपने अंदर के सतोगुण को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ज़बरदस्ती भी अपने से मेहनत करके कोशिश करनी चाहिए। गुरु जी का कहना होता था कि अगर तुम अपने को आईने में देखो, तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता हुआ नहीं दिख रहा है तो ज़बरदस्ती अपने को मुस्कुराने पे मजबूर करो। अगर तुम्हारा मूड ऑफ है, तुम्हारा मन नहीं चाह रहा खुश होने के लिए, तुम्हारा मन नहीं चाहता मुस्कुराने के लिए, तो भी ज़बरदस्ती भी अपने आप को मुस्कुराने पे मजबूर करो तो तुम्हें आदत पड़ेगी। अपने अंदर की अच्छाइयों को प्रकट करने की, व्यवहार में लाने की पूरी पूरी कोशिश करो, व्यवहार में लाओ। कई बार क्या होता है, संसार में इतने धोखे, तकलीफ़ें, कष्ट, ये सब देख के मनुष्य खुद भी सोचता है मैं भी वैसे ही बन जाऊँ। दुनिया ऐसी है, हमको भी वैसे ही होना है। हम अगर अच्छे सरल सीधे बनेंगे तो लोग हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। हमें भी टेढ़ा बन के चलना चाहिए। तो सुजागी सावधानी रखो। जो भगवान का भक्त है वो ना ठगता है किसी को, ना दूसरे की ठगी में आता है, उसको इतनी सावधानी होती है। लेकिन अपने अंदर की अच्छाइयों को प्रकट करता है। अपने व्यवहार में अच्छाइयाँ हमारे शामिल हो जानी चाहिए। खुद अपने अंदर से संकल्प लो कि मुझे अज्ञानता में जाना नहीं, मुझे अज्ञानी लोगों जैसा व्यवहार करना नहीं। आपकी दृष्टि में ब्रह्मज्ञानी के क्या लक्षण होते हैं? जो भी लक्षण आपकी दृष्टि में ब्रह्मज्ञानी के हैं वो सारे के सारे लक्षण मुझे अपने अंदर भर लेने हैं और उनको व्यवहार के रूप में प्रकट करना है। जब सब लोग देखेंगे, व्यवहार के रूप में प्रकट होता हुआ देखेंगे, तब तो आपका भी ज्ञान पक्का होगा और आपके साथ साथ जो देखेंगे, जो आपका आदर्श देखेंगे, उनको भी ज्ञान पक्का होगा। वरना सब सोचेंगे जाता सत्संग में है, सुनता है सत्संग या सुनाता है सत्संग, लेकिन ज्ञान के हिसाब से इसका व्यवहार नहीं है। बाहर का व्यवहार तो सब देखते हैं, अंदर का निश्चय तो आप देखते हो। तो हमें भीतर बाहर से शुद्ध होना है। मन साचा मुख साचा, मन में भी सच्चाई हो, अंदर भी सच्चाई हो, हमारे मुख पे जो बोलें उसमें भी सच्चाई हो। जो भी हमारे से कर्म होते हैं वो सत्यता से भरे हुए होने चाहिए। तो अपने अंदर के सतोगुण को बढ़ाते जाओ। जब सतोगुण बढ़ेगा तो आपके अंदर से कलह क्लेश और बाहर के वातावरण में भी कलह क्लेश खत्म होती जाएगी। और उसमें अटकना भी नहीं है सतोगुण में। फिर जो दृष्टांत 3 डाकुओं वाला कितनी बार बोला जाता है। 3 डाकुओं ने मिलके किसी एक राहगीर को जंगल में अकेला पाके अटैक किया, पकड़ लिया, सब उसका लूट लिया और आखिरकार मारपीट करके उसको एक पेड़ से बांध भी दिया और चलने लगे। जब सब लूट लिया है, मारपीट लिया है, तो छोड़ दो खुला, नहीं बांध दिया उसको पेड़ से कि ताकि कोई जंगली जानवर आए तो इसे खा जाए या ये भूखा प्यासा ऐसे ही चला जाए दुनिया से। आगे बढ़ गए तीनों डाकू, मगर उनमें से एक जो था पलट के आया और उसने उसके बंधन खोले और कहा देखो साथी तो मैं हूँ उनका, लेकिन चलो मैं तुमको इतनी दुर्दशा में नहीं देख सकता, मैं तुम्हारे बंधन खोल देता हूँ ताकि तुम अपने घर तो जा सको। उसने उस डाकू का बड़ा शुक्राना माना और वो डाकू उसको अच्छे से तसल्ली देता हुआ बोला मैं तुम्हें जंगल के रास्ते जानता हूँ और भटक ना जाओ, चलो मैं तुमको तुम्हारे घर तक, गांव तक तुम्हारे छोड़ आता हूँ। तो वो गया साथ में डाकू, और जब वो गांव की सरहद पे ऐसे पहुँचे तो रुक गया वो डाकू। तो वो व्यक्ति कहता है कि देखो वो सामने वो वाला जो घर है ना वो मेरा है, भैया तुम चलो मेरे साथ चलो, कुछ जलपान चाय पानी कुछ पियो, तुम कितने अच्छे हो, तुमने मुझे उन दोनों से बचा लिया, जान से मरने से बचा लिया, मेरे बंधन खोल दिए, अब मेरे घर तो आओ।
तो उसने कहा कि नहीं, मैं तुमको केवल यहीं तक पहुंचाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा, आखिरकार हूँ तो मैं भी डाकू। आगे का तो सामने तुम्हारा घर दिख रहा है, दूर से तुमको तुम्हारा घर दिखा दिया, वहाँ अब तुमको अकेले जाना है, मैं साथ में नहीं जाऊंगा। तो ये कह के वो जो था पलट गया डाकू। और ये फिर ठीक है, उसको भी तो छोड़ना ही पड़ा, वरना तो उसके साथ उसको मित्रता का भाव हो गया था। अच्छा किया उसने, तो मित्रता हो गई, और वो भी उसका ऋण चुकाने के लिए उसको अपने घर लेके जाना चाहता था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तो फिर घर तो उसको सामने दिख ही रहा था, वहाँ जाने में उसको फिर कोई रास्ते में दिक्कत परेशानी थी नहीं, वो अपने घर चला गया, उसका शुक्राना गाता हुआ चला गया। तो सिद्धांत है कि तीनों डाकू जैसे तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, सब मिलके हमको इस जगत रूपी जंगल में भगवान से विमुख होते हैं तो समझो अकेले हो गए। भगवान साथ है तो हम अकेले नहीं हैं, भगवान से अलग हैं तो हम अकेले हैं। तो वो हमारी बड़ी दुर्दशा कर देते हैं, हमारा बहुत नुकसान करते हैं। तीनों गुण, उनका जो प्रभाव होता है वो आपको कष्ट में लाता है, भटका देता है। तब उसको उन सब से छुड़ाने के लिए जो सतोगुण है, जैसे एक डाकू बचा लिया, बाकी तो सब उनको बांध देते हैं। पेड़ से बांधा, तीनों ने मिलके ही बांधा, लेकिन खोलेगा कौन? खोला तो किसी एक ही डाकू ने। तो तमोगुण ने भी बांधा, आलस्य में, प्रमाद में, मोह में। रजोगुण ने भी बांधा, कर्मों में, आसक्तियों में, फलों में, सब बंधन ही बंधन डालते जाते हैं। सतोगुण भी बांधता है, उनका साथ जब पाता है तो सतोगुण भी बांधता है। लेकिन जब थोड़ा उनसे दूर हो जाता है, वो लोग दूर हो जाते हैं, जब अकेला सतोगुण होता है, बढ़ जाता है हमारे अंदर का सतोगुण, तो भले पहले उसने बांधने में मदद भी की होगी, बांधा भी होगा, लेकिन फिर हमारे बंधन खोलता भी तो वही है। अभी हमारे अंदर का सतोगुण बढ़ चुका है तो सब सत्संग में आके बैठते हैं, तो हमारे बंधन खोल रहे हैं ना। बाहर के भी बंधन खुलते हैं, हमारे मन के भी बंधन खुलते हैं। हमको सतोगुण के प्रभाव के कारण से ही सत्संग में मन लगता है, सात्विक कार्यों में, सत्कर्मों में मन लगता है। हमको हमारी मंजिल का पता भी वही बताता है कि देखो तुम्हारा निज घर, आत्मा का घर कौन सा है, क्या है, तो वो हमको दिखाता बताता है। तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, ये बहुत अच्छा है, और इसी की सहायता से तो मैं सामने अपना घर देख पा रहा हूँ, इसको ना छोड़ूं, इसको तो हमेशा अपने साथ रखूं। मगर वो सतोगुण कहता है कि नहीं, अपने घर में तो तुमको अकेले ही जाना पड़ेगा, मुझको भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हम अपने अंदर के सतोगुण को छोड़ना नहीं चाहते, मगर निज आत्मा के घर में स्थित होने के लिए हमको त्रिगुणातीत होना पड़ेगा, तीनों गुणों से हमको ऊंचा उठना पड़ेगा, वरना उसका जो कार्य है, जो उसका प्रभाव है, वो आपको फिर सत्कर्म से बांध देगा, बंधन में फिर आ जाओगे, तो पूर्ण रूप से आवागमन के चक्कर से छुटकारा नहीं होगा। ये गहरी बात है, सूक्ष्म बात है, समझने की बात है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं ठीक से, तब हम त्रिगुणातीत हो जाते हैं। मगर जो हमारा स्वभाव बन जाता है वो अब सात्विक बन जाता है। जिसके साथ मित्रता होगी, जिसने हमको सुख दिया होगा, उसके गुण मन ऑटोमेटिकली अपना लेता है, और जिसको अपनाने से हमें लगता है फ़ायदा हुआ, सबको सुख पहुंचा, खुद को भी सुख पहुंचा, दूसरों को भी सुख पहुंचा, तो मन वो गुण अपना लेता है। जो ब्रह्मज्ञानी है वो अच्छा ही कार्य करता हुआ दिखता है, उसके भाव अच्छे होते हैं, उसके कर्म अच्छे होते हैं। कभी बाहर से मान लो आपको अटपटा लगे, मगर अंदर से उसकी इंटेंशन बहुत अच्छी थी, वो जब आप संग करते हो, अनुभव में लाते हो ज्ञान को, तो फिर आपको समझ में आता है कि कैसे ये जो भी कुछ ब्रह्मज्ञानी के द्वारा हो रहा है वो सर्व के हित के लिए, सर्व की उन्नति के लिए, सबके भले के लिए हो रहा है। तो अपने अंदर के हमें सतोगुण को बढ़ाते जाना है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। तीनों गुण, तीनों प्रकार की माया, वो तो आपको धोखे में लाती है, लेकिन जो भगवान पे भरोसा करके बैठता है
तो उसको फिर कभी भी धोखा नहीं होता। आत्मज्ञान प्राप्त करके सारे लेबल ऊपर से हटा दो। हर एक जब बच्चा जन्म लेता है उसके ऊपर कोई लेबल नहीं होता, लेकिन जन्म लेने के साथ ही अरे ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ये इसके माता पिता हैं, फलाने का ये पोता है, फलाने का नाती है, इसका बहन है या भाई है। कितने सारे लेबल उस बच्चे पे तुरंत लग जाते हैं। कोई बोलेगा मेरा भतीजा, कोई बोलेगा मेरा भांजा, कोई कुछ। बच्चे पे कितने सारे लेबल लगते जाते हैं। वो तो शुद्ध स्वरूप परमात्मा का रूप है, मगर उसके ऊपर नाम और रिश्ते संबंध बहुत सारे लग जाते हैं, जन्म के साथ ही लग जाते हैं। उसी तरह से लोग देखते हैं, पुकारते हैं और उसको पक्का भी कराते हैं। देखो ये तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा वो है, तुम इसके ये हो। संसार में आके यही बातें तो सब पक्की कराई जाती हैं। कोई ये थोड़ी पक्का कराता है कि देखो तुम भक्त हो, ये भगवान है, तुम ज्ञानवान हो, तुम ज्ञान पक्का करने के लिए आए हो। ऐसा तो कोई नहीं बताता। माता मदासा की तरह लोरी तो कोई नहीं सुनाता। और वो जो लेबल थे वो आगे आगे जितनी आयु बढ़ती जाती है और नए नए लेबल उसमें ऐड होते जाते हैं। अब ये बन गया, अब ये वो बन गया। बनाने में सारी दुनिया लगी हुई है और बनने में मनुष्य का मन खुश हो रहा है। देखो मैं अब ये बन गया, अब मैं वो बन गया। रिश्ते नाते भी बढ़ते जाते हैं और कार्य के हिसाब से आपके ऊपर कोई और लेबल भी लगते जाता है। जो जैसा काम करता है अपनी आजीविका के लिए, उस हिसाब से भी उसके ऊपर लेबल लग जाता है। ये फलाना है, जो जैसा काम कर रहा है उसको आप वैसे ही बोलते हो। तो लेबल तो बहुत लगे, मगर इन सबको अपने अंदर से नकार दो, इनकार कर दो। मैं ये सब नहीं हूँ। मैं जैसा आया था शुद्ध पवित्र, वैसा हूँ मैं, वो ही हूँ मैं। गुरु हमारे सारे ऊपर के लेबल हमारे मन से हटा देता है। बाहर से तो आपके दिखते ही रहते हैं। अब ये थोड़ी है कि आप वो सब कम कर दोगे, लेकिन धीरे धीरे आप ये देखोगे कि फिर आपका व्यवहार सबके लिए एक बराबर हो जाता है, सबके लिए मित्रवत व्यवहार हो जाता है कि हम इतनी मित्रता करके चलते हैं। सबके साथ प्रेम, सबकी उन्नति का, भले का ख्याल। और रिश्ता नाता ना हमें बांधता है और ना हम उसके बंधन में आते हैं, ना हम दूसरे को बंधन में लाते हैं। जितना जितना ज्ञान अंदर जाएगा, अपने सच्चे स्वरूप में टिकोगे, आत्मा में टिकोगे, तो उतना उतना आपका ये निश्चय पक्का होता चला जाएगा। तो हमें आत्मज्ञान इतना पक्का करना है, उसको पाओ और जो अपने ऊपर के सारे लेबल हैं उनको अंदर से हटा दो, इनकार कर दो कि मैं हूँ नहीं। क्राइस्ट की तरह क्या तुम कह सकते हो कि आई एम सन ऑफ गॉड? क्या हम ये बोल सकते हैं कि मैं भगवान का बेटा हूँ, सन ऑफ गॉड? मतलब नहीं, मेरा रिश्ता नाता केवल भगवान से है। वरना तो हम सबके रिश्ते नाते बहुत लोगों से होते, लेकिन मेरा रिश्ता नाता केवल एक परमात्मा से। मैं सिर्फ उस भगवान का बच्चा हूँ और मेरा दुनिया में न मैं किसी का, न कोई मेरा है। तो बस हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। यही बात एक पक्की हो जाती है। और वो दो दिखते हैं जब तक देह है। तत्व से देखो तो एक ही है। वो मुझसे अलग नहीं, मैं उससे अलग नहीं। कोई पेड़ होता है, उसमें कलियां निकलती हैं, वही कली कहलाती है, वही कली तो फूल बन जाती है। अलग से फूल अलग थोड़ी होते हैं, लेकिन जब कुछ कलियां हैं, कुछ फूल हैं, तो उनके नाम अलग अलग दिखते हैं। इसमें ना इतनी सारी कलियां हैं, इतने फूल खिले हुए हैं, मगर वो अंदर से तो एक ही है। वही कलियां फूल बन जाएंगी। लहरें और समुद्र अलग अलग दिखता है, मगर वो लहरें हैं तो उसी का रूप, समुद्र का ही तो रूप है। उससे ऐसे दिखी और फिर उसी में लीन हो जाएंगी। ऐसे ही भक्त और भगवान दो दिखते हैं, मगर उसी से प्रकट हुए, उसी में लीन हो जाते हैं। सारी सृष्टि भगवान से प्रकट हुई और भगवान में लीन हो जाती है। इसलिए जड़ चेतन सब मैं बनाऊं, ये भगवान कृष्ण ने बोला है कि सब मेरा ही रूप है। अपनी विभूतियों का जो वर्णन किया भगवद गीता में,
तो ये बताया कि सब मैं ही हूँ। हमारी भी ऐसी भावना हो जाए, ऐसी दृष्टि बन जाए कि सब सर्वत्र भगवान ही भगवान है या सर्वत्र मैं ही मैं हूँ, तो हम कह सकें कि मैं केवल भगवान की संतान हूँ। तुम कौन सी उम्र में सत्संग में आओगे? बूढ़े भी तो घर में फंसे दिखते हैं। जो भी बड़ी उम्र के लोग हैं, आप लोग सोचोगे ना चलो जाएं कहीं किसी से मिलें, तो उस घर का जो सबसे बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति दिखेगा ना, उसको पकड़ेंगे जाके, चलो चलो तुम सत्संग चला करो। खुद ही बोलते हैं जाके। उसके घर के बच्चों को या जवान लोगों को तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ती बोलने की। मन सोचता है जो बूढ़ा है ना, वो तो हमारे कहने से तुरंत आ ही जाएगा, इसके तो सारे काम निपट ही गए। लेकिन आप देखोगे वो ही सबसे ज़्यादा फंसा हुआ दिखेगा। बच्चे फिर भी निकल आएंगे, जवान फिर भी चले आएंगे। उनके अंदर में रिस्क लेने की भी हौसला ताकत होती है और स्टेप वो उठा लेते हैं, उनको किसी की परवाह नहीं होती है। तब जगत में जाने में से उनको कोई नहीं रोक सकता, तो सत्संग में जाने से कौन रोक पाएगा? डायरेक्शन ही तो केवल बदलना है, दिशा बदलनी है। पहले कहाँ जा रहे थे, अब कहाँ हमको जानना है। किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। हर एक की मंजिल तो आत्मज्ञान है, हर एक की मंजिल आनंद और शांति है, लेकिन अपने को अशांत करने के लिए माया में हर व्यक्ति दौड़ा जाता है। तो जब जाएंगे बोलेंगे तो बूढ़े व्यक्ति आपको 100 बातें, अपनी जेन्युइन बातें आपको लगेंगी, वो बता देंगे। और सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है, हमारा तो शरीर नहीं चलता। उनका कहना अपनी जगह ठीक है, भाई शरीर नहीं चलता, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, चलने में सहारा लेना पड़ेगा, रोड क्रॉस नहीं कर पाएंगे, रात में लाइट चश्मे से चकाचौंध हो जाती है, नहीं क्रॉस कर पाते अकेले, कोई साथ चाहिए, कोई ले जाए, कोई छोड़ जाए। बच्चा बूढ़ा एक समान हो जाता है ना, जैसे छोटे बच्चों को लाना ले जाना पड़ता है, तो बड़े लोगों को भी लाना ले जाना पड़ता है। तो उनकी शरीर की माया सबसे आगे आ जाती है, पहली चीज़। और अगर शरीर की माया नहीं है तो मन की माया। मन सारी जिंदगी जिन गलियों में घूमा, वो बुढ़ापे तक भी उन्हीं गलियों में घूमता है, वहीं का चिंतन करेगा, वहीं का सोच विचार वहीं पे जाना चाहेगा, उसी माया के ही सुख लेना चाहेगा। मन का ऐसा स्वभाव है। तो जिसने सारी ज़िंदगी अपने आप को माया में ही रखा है, उसी के सुख को सच्चा सुख समझा है, तो वो भी आसानी से नहीं आ पाते हैं। उनके अंदर की मोह ममता और बढ़ जाती है, संग दोष हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अधिक समय माया का संग किया। जितनी उम्र बड़ी हो गई तो माया में ही तो रहे, तो संग उन्होंने वहाँ का किया, तो उसी का प्रभाव अधिक है। उन लोगों के साथ बल्कि अधिक मेहनत करनी पड़ती है, तो फंसे वो भी दिखते हैं। आप लोग सोचोगे सत्संग में ना बूढ़े लोग जाते हैं, सत्संग में बीमार बूढ़े, दुखी या गरीब, वो लोग जाते हैं। लेकिन गरीब को बोलो चलो सत्संग में, बोलेगा भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। अब गरीब हैं हम, तो पैसा कमाने जाएं कि सत्संग में जाएं? जो 2 घंटा हम सत्संग में बैठेंगे, 2 घंटे में कोई मेहनत मजदूरी कर लेंगे, 2 घंटे में दुकान पे बैठ के कुछ पैसा कमा लेंगे, इस 2 घंटे में अपने व्यापार में कुछ अपनी उन्नति कर लेंगे। तो गरीब भी नहीं आएगा, क्योंकि उसको सबसे प्रथम प्रायोरिटी धन है। वो कहता है पहले मेरी गरीबी दूर हो जाए, उसके बाद भगवान का नाम ले लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो कौन आता है सत्संग में? मतलब जिस पर भगवान की कृपा होती है, जिसके पुण्य फल उदय हो जाते हैं, जिसका ये अंतिम जन्म होता है, वो सत्संग में आता है। उसको सत्संग में आने में रुचि लगती है। वो पुण्यात्मा है, उसने पिछले जन्मों में मेहनत की है, परमार्थ के रास्ते पे पुरुषार्थ किया, ज्ञान में आगे बढ़ा है वो, तो वो आसानी से आ जाता है। फिर उम्र चाहे उसकी कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, या वो गरीब हो या अमीर हो, सत्संग में तो हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। अमीर चले आए, गरीब चले आए, सब चले आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के लोग आते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, जवान भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, हर प्रकार के लोग आते हैं। बहुत सत्कर्म करने वाले भी, जो पहले बहुत सत्कर्म करते थे, पूजा पाठ भक्ति करते थे, वो भी आ जाते हैं।
और जो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते थे, नास्तिक थे, भक्ति नहीं करते थे, वो भी आ जाते हैं। कभी कभी बदकर्म करने वाले भी आ जाते हैं, डाकू भी आ जाते हैं। वो डाकू भी आके ऋषि बन जाते हैं। कह नहीं सकते कि कौन आएगा सत्संग में, कौन टिकेगा, कौन क्या होगा। जिसके अच्छे कर्मों का फल जब उदय हो जाएगा तब उसको ये अवसर मिल जाएगा आने का, और वो आएगा। फिर उसकी अपनी अपने ऊपर कृपा है। जो अपने ऊपर जितनी कृपा करता है उतना ही उसका काम बनता चला जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कौन किस उम्र में सत्संग में आएगा? फंसने को तो सभी फंसे हुए हैं, बच्चे बूढ़े सब फंसे हुए हैं। अपने पे कृपा करो, अपने को निर्बंधन करते जाओ। 25 साल तक टोटल ब्रह्मचर्य में रहे होंगे तो गृहस्थ आश्रम नहीं सताएगा। तुम जीवन में बिना परेशानी कभी रहते ही नहीं हो। परेशानी तो आती ही रहती है। जर जाल जमीन सब झगड़े के ही कारण है। देखिए, अगर आपने शुरू में जो स्टूडेंट लाइफ है, जब से बच्चा जन्म लेता है और जब तक उसका विवाह नहीं होता है, तब तक अगर वो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य में रहेगा, मतलब कि ब्रह्म के भाव में रहेगा, ज्ञानवान होके रहेगा और अपनी सभी इंद्रियों का संयम करके रहेगा, तो फिर जब वो गृहस्थ आश्रम में जाएगा तो उसको वहाँ पे परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। एक पहले से ज्ञानवान लड़का या लड़की अगर वो गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो वहाँ पे उनको झमेला झंझट नहीं लगता है। वो वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से अपना निर्वाह कर लेते हैं। जिन्होंने पहले से संयम किया होगा तो बाद में भी तो संयम कर ही पाएंगे, वरना किसी को ना अपने बोलने पे संयम है, ना खाने पे संयम है, ना अपने कर्मों पे संयम है। किसी भी प्रकार का संयम नहीं है। ब्रह्मचर्य में भी नहीं रहना चाहते हैं। वो तो शादी जब होगी तब होगी, अभी तो हम लोग आपस में ऐसे ही रहते हैं। समाज में आप देखो क्या क्या सब तरीके के लोग आपको दिखते रहते हैं, ओपनली इस तरह से बात बोलते हुए दिखते रहते हैं। तो उनका संयम ही नहीं है अपने आप पे। तो फिर ऐसे लोगों का फिर जब गृहस्थ में जाते हैं तो वहाँ भी उनको एडजस्ट करने में दिक्कत हो जाती है। लेकिन जो पहले अपने आप को दृढ़ कर लेता है, अपने धर्म में, हिंदू धर्म में व्रत, उपवास, तपस्या, इन सब का बहुत महत्व बताया गया है। ध्यान, धारणा, समाधि, इन सब का बहुत महत्व बताया गया है। इन सब से हमारा तन और मन, इंद्रियां सब हमारे वश में होती हैं और हमारे को शक्ति मिलती है। उस शक्ति से हम माया के हर रूप को पहचान सकते हैं और हम उसका हर समस्या का मुकाबला कर सकते हैं, समाधान भी निकाल सकते हैं। तो जो शुरू में अगर अपने पे कंट्रोल करेगा तो आगे भी कंट्रोल में रह सकेगा। एक बार एक टेस्ट किया गया था, जैसे होता है ना, कोई करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो छोटी क्लास के बच्चे थे, सेकंड थर्ड में पढ़ने वाले, ऐसे फर्स्ट में पढ़ने वाले छोटे बच्चे। अब जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको टॉफ़ी, चॉकलेट, आइसक्रीम, इन सब में बहुत अट्रैक्शन होता है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया। जो क्लास 1 के बच्चे थे तो उनको सबको टीचर ने कहा, तुम लोग को सबको अभी हम एक एक आइसक्रीम हाथ में देंगे, लेकिन जब हम कहेंगे तभी तुम्हें वो खानी है, उससे पहले नहीं खानी है। बच्चे बोले ठीक है, नहीं खाएंगे। अब बच्चे तो छोटे, सबको एक एक आइसक्रीम बढ़िया अच्छी वाली हाथ में पकड़ा दी। अब वो हाथ में लेके देख रहे हैं उसको, टीचर खाने को कहे तो खाएं। तो टीचर तो सबको देख रही थी, वो बस किसी को बोला ही नहीं उसने। तो देखा वो आइसक्रीम है, धीरे धीरे तो पिघलने लगेगी। अब जब वो पिघलने लगी और तो कुछ बच्चे जो थे उसको चाटने लगे, वे गिर रही है, कुछ खाने लगे। और कुछ बच्चों ने तो हाथ में आने के बाद 1-2 मिनट ही सब्र कर पाए और खाना भी शुरू कर दिया, छोटे हैं। किसी ने आधी पिघल गई तब खा ली। कुछ ऐसे बच्चे थे जो आइसक्रीम पिघलती भी जा रही थी, लेकिन टीचर ने कहा है नहीं खाना है तो नहीं खाना है। तो उन्होंने
काफ़ी देर तक, जब तक उसने कहा नहीं तब तक उसको नहीं खाया। भले उनकी आधी गिर गई, पिघल गई। फिर बाद में एक्सपेरिमेंट तो पूरा हो गया, उनको सबको कह दिया खाओ। इस बात को कई साल बीत गए, इसके रिकॉर्ड बना के रख लिए गए कि इतनी उम्र का बच्चा अपनी पसंद की खाने की चीज़ को देख के ये बच्चा इतनी देर तक संयम कर सका, इतने मिनट तक ये बच्चा इतनी देर तक कर सका। कुछ बच्चे बिल्कुल कर सके, कुछ नहीं कर सके। तो ये एक पूरा एक्सपेरिमेंट करके उनका रिकॉर्ड जमा कर लिया गया। और फिर आगे करीब 15-20 साल के बाद फिर उन बच्चों का जो रिकॉर्ड था उसके हिसाब से उनकी खोज की गई कि अब 20 साल के बाद अब वो बच्चे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। स्कूल बदल जाते हैं, पढ़ाई बदल जाती है, उनका कैरियर बदल जाता है, तो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं। तो देखा जिन बच्चों ने सबसे ज़्यादा संयम किया था अपने बचपने में, वो बच्चे आज अपनी लाइफ में बड़े चरित्रवान भी थे, बहुत अच्छे थे। जब उनका सर्वे करके उनका देखा गया तो वो किसी बड़ी अच्छी अच्छी जगह पर भी पहुंच गए थे और अपने जीवन में बड़े संयमित थे और बहुत अच्छे थे। और जिन बच्चों ने संयम कम किया उनमें थोड़े दोष थे, दुर्गुण थोड़े थे। जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया वो अनुशासन में भी नहीं रहते थे, उनमें खराबियाँ अधिक पाई गईं। तब ये जाना गया कि जो शुरू से हम जैसी आदत डाल लेते हैं उसका प्रभाव हमारे सारे जीवन पे जीवन भर पड़ता रहता है। तो जो शुरू से अच्छी आदतें अगर हम अपने बच्चों को सिखा देते हैं तो उसका प्रभाव एंड तक रहता है और उसका अच्छा रिजल्ट उनको मिलता है, अच्छा फल मिलता है उनको अपनी लाइफ में। तो जो पहले से दिख गया कितना वो संयम कर सका तो आगे भी कर सका। इसीलिए कहा जाता है कि स्टूडेंट लाइफ में हमको बहुत संयमित जीवन जीना चाहिए और जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो सारी की सारी अच्छाइयाँ हमारे व्यवहार में पक्की हो जानी चाहिए। तो आप एक अच्छे नागरिक बनोगे, अच्छे इंसान बनोगे। वरना आजकल देखो सब रूल ब्रेक करने में सबसे आगे रहते हैं, बहुत सारी बातों में। लेकिन जिसका अंदर में शुरू से जैसा होगा लालन पालन या उसको सिखाया गया होगा, उसने खुद भी अच्छा बनने की ठानी होगी शुरू में। बच्चों को इसी तरह से कहा जाता है, देखो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो ना, तुम्हें ये काम थोड़ी करना, तुम तो अच्छे हो। कहते हाँ मैं तो अच्छा हूँ, तो वो नहीं करता है फिर, क्योंकि उसको लगता है कि मैं अच्छा बनूँ। ज्ञान में भी शुरू से ही जो शुरू से ही ठीक दिखते हैं वो एंड तक भी ठीक दिखते हैं। और जिनके शुरू से ही थोड़े स्वभाव ऐसे होते हैं, लोभ लालच वाले या किसी और प्रकार के दोष उनके अंदर में हैं, तो उनको दूर करने में उनको फिर टाइम लगता है। लेकिन अगर कोई अपने पे कृपा करे, क्योंकि गुरु की मेहनत तो ज़बरदस्त है, गुरु का संकल्प है, उसके संकल्प से हम आगे बढ़ते हैं, सुधरते हैं। और उनकी प्रेरणा इतनी होती है, उनका खुद का आदर्श होता है, उनकी प्रेरणा इतनी होती है जिससे कि आदर्श को देख के अपनाते हैं और प्रेरणा से खुद भी करते हैं काम, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जीवन सबका अच्छा बनता है। तो वही कहा गया है कि जो शुरू में अगर तुम 25 साल तक टोटल ब्रह्मचर्य में रहे होंगे तो गृहस्थ आश्रम तुम्हें नहीं सताएगा। और बाकी तो जीवन में हर एक की परेशानियाँ आती आती हैं। कहते हैं ना, है कौन सा वो इंसान यहाँ पे जिसने दुख ना झेला, तो चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। कभी जीवन के मोड़ पे लगेगा मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है तो मैं अकेला ही चलूँ, भले साथ ना दे, हम अपने स्वयं के तो साथी बने और हम चलें। ये तो मेला चलता रहता है, लेकिन मेले में भी व्यक्ति अपने को अकेला फील करता है। लेकिन अकेला होके भी शक्तिशाली महसूस करे, जैसे निराकार परमात्मा एक अकेला, एक अकेला सब करे घट में लहर उपाय। वो हर एक के घट में लहर किसी न किसी भावना की उपजाता रहता है। एक अकेले भगवान ने तो सारा कुछ कर लिया, तो तुम बोलो मैं अकेला हूँ, लेकिन अकेला हूँ मगर मैं कमज़ोर नहीं हूँ, अकेला हूँ तो मैं शक्तिशाली हूँ। जंगल में शेर अकेला अपने आप को चलता है तो शक्तिशाली समझता है, वो ये थोड़ी बोलता है कि मैं झुंड में नहीं हूँ, मेरे साथ नहीं है।
वो अपनी महिमा में चलता है। तो ब्रह्मज्ञानी तो अकेला भी होता है तो भी अपनी महिमा में चलता है, उसको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं, उसके साथ की ज़रूरत लोगों को पड़ती है, क्योंकि वो अकेला होने पर भी अपने को शक्तिशाली समझता है। जंगल का राजा है शेर, अकेला होने पे भी वो अपने को शक्तिशाली समझता है, इसीलिए उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, किसी झुंड की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो अपने को कमज़ोर समझेगा उसको सबकी ज़रूरत पड़ेगी। वो खुद नहीं लेगा सहारा, लेकिन वो देगा। भीड़ में तो वो भी दिखाई देगा, ब्रह्मज्ञानी भी आपको भीड़ में दिखाई देगा, लेकिन वो कमज़ोर होके लोगों का सहारा लेने के लिए नहीं, शक्तिशाली होके सबको सहारा देने के लिए और सबको आप समान बनाने के लिए, बराबर का सबको शक्तिशाली बनाने के लिए लोगों के बीच में दिखता है। भावना में अंतर आ जाता है। तो हमें हर एक पल अपने आप को शक्तिशाली ही महसूस करना है। धन का भी कभी उपयोग करो। तुम जोड़ते रहते हो लेकिन उपयोग नहीं करते हो। अक्सर ऐसा होता है, लोग सोचते हैं इतने लाख की एफडी हो जाए ना, उसके बाद मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी, इतना मेरा बैंक बैलेंस हो जाए फिर मुझे परेशानी नहीं होगी। अक्सर मनुष्य जोड़ने में अधिक और खर्च करने में कम ऐसा भाव रखता है। अधिक खर्च भी नहीं करो लेकिन अधिक जोड़ो भी नहीं, हिसाब से अपना जैसा आवश्यकता हो तालमेल वैसा बना के उस हिसाब से ही चलना चाहिए। आज भी तो जो तुम्हारी ज़रूरतें हैं, जो तुम्हें आज खुशी मिल सकती है उसको खर्च करके, फिर ओल्ड एज में आप उस पैसे को खर्च करोगे तो आपको वो खुशी तो नहीं मिलेगी, और हो सकता है उस एज में तुमको फिर आवश्यकता ही ना रहे। जिन चीज़ों के लिए आपने सोचा बाद में करेंगे तो उनकी फिर ज़रूरत ही ना रहे। इसलिए आज हमारे लिए सुख सुविधाएं जितनी हम अपने हिसाब से दे सकते हैं अपने आप को बाहर से, वो भी दें, और अपने मन को सुखी करने के लिए उसको ब्रह्म ज्ञान भी दें। उसको हमको मन को सुखी करने के लिए ज्ञान सही तरीके से अपने मन को देना ही देना है, तभी हमारे अंदर में शांति रहेगी, तभी हम खुद भी सुखी रहेंगे और मन हमारा शांत रहेगा। तो केवल जोड़ते नहीं रहो लेकिन उसका उपयोग भी तो करो, भी साथ साथ उपयोग भी तो होता रहना चाहिए, उसको इस्तेमाल भी तो करते जाओ, रोटेशन में रहना चाहिए ना आपका धन। किस उम्र में जाओगे वानप्रस्थ में? 51-52 में वन में चले जाओ, वरना 53 में फिर अपनापन लगता है। अपने हिंदू धर्म में 50 साल की उम्र के बाद कहा गया कि तुम वन में चले जाओ, वानप्रस्थी हो जाओ। अभी जो कहते हैं हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन क्या वो 50 साल की उम्र आने पे अपने को वानप्रस्थी बनाते हैं? 50 की एज के बाद मन से सब तरफ से रिटायरमेंट कोई लेता है? सारे भोगों से, सारे कर्मों से, सबसे छूट के केवल भगवान की भक्ति में कौन लगता है? वानप्रस्थ का मतलब है वन में चले जाना, और वहाँ जाके करना क्या है? वहाँ जाके भगवान की भक्ति करनी है, तपस्या करनी है, मन को एकाग्र करना है, मुक्ति पाने के लिए हमें मेहनत करनी है। लेकिन 50 की उम्र में क्या होता है? तभी 50 होते 50 तो फिर छोड़ दे आस, जगत से आस छोड़ दो। अगर आपकी 50 साल की उम्र हो गई तो अब सबसे उम्मीद हटा दो, 50 तो छोड़ दे आस। और उसके बाद फिर क्या करोगे? 51, 50 के बाद आएगा 51, तो 51, इसमें वन शब्द छिपा हुआ है, मतलब तुम्हें वन में चले जाना है, तुमको वानप्रस्थी हो जाना है। कि अब 50 तो तुमने आस छोड़ी और अब आ गए 51 में, तो 51 में तुम्हें वन में चले जाना है। बाहर से जंगल में आजकल कोई नहीं जा पाएगा, अपने घर को बंद समझ के रह जाओ, ये भी बहुत बड़ी बात है। कि रहो तो ऐसे रहो, निर्लेप न्यारे निरासक्त होके, जैसे कि मैं जंगल में रहता हूँ और मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, मैं अपनी एकाग्रता में रहता हूँ, मोह ममता
अगर आप जंगल में रहो तो ऐसी आपको वहाँ पे कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे आप मोह ममता करोगे। तो घर में भी है तो हमको निरासक्त होके रहना है। तो 51, फिर 52 वन है उसमें भी। लेकिन अगर आप 51 की एज में भी वनवासी अपने को नहीं मानते, 52 की उम्र में भी नहीं मानते, फिर 53 आएगा। अपन में अपनापन जुड़ जाएगा। मतलब अगर तुम नहीं जाओगे तो वहाँ रहते फिर संग दोष हो के फिर तुमको और मोह ममता हो जाएगी। 53, फिर 54, फिर 1 बीच में आता रहता है, 55, फिर आपका अपनापन आया। कभी वन में जाने का विचार आएगा, कभी फिर मोह में रुकोगे। ये आपका चक्र चलता रहता है। वो तो खैर बाहर की उम्र के हिसाब से पॉइंट बताने के लिए बोल दिया जाता है। वास्तविकता तो ये है कि जिस उम्र में भी हमें सत्संग मिल जाए, हम अपने को वानप्रस्थी ही महसूस करें और उसी के हिसाब से अपना जीवन जिएं, तब हमको बहुत सुख शांति रहेगी। वरना संसार में कितनी भी आप मोह ममता रखो, कितनी भी आसक्ति रखो, जो रिश्ते बनाए हैं तुझे अंत रुलाएंगे। उसके अंत में आखिरकार आपको दुख उठाना ही पड़ता है, क्योंकि दुनिया दुखों का घर है और सुख है तेरी गली में। एक भगवान के रास्ते पर चलने में ही सच्चा सुख है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बाकी और कहीं पर भी हमको सच्चा सुख मिलने वाला नहीं है। तो हम क्यों नहीं अपने आप को जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे अपने को वानप्रस्थी बना के रहें। तुम पैसा तो बढ़ाते जाते हो पर उम्र तो घटती जा रही है। आपका पैसा बढ़ता जा रहा है और उम्र आपकी देखो घटती चली जा रही है। फिर पता नहीं आगे कितनी है, उसका आप कितना उपयोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अपनी शक्ति को बढ़ाओ। जैसे पैसा बढ़ाते जाते हो, ऐसे हमें अपनी शक्ति, आत्मिक शक्ति को हमको बढ़ाते चले जाना है। तुम पहले गुरुवान तो बनो, गुरु तो बनाओ किसी को, किसी के शिष्य तो बनो, तब तो ज्ञान होगा। बिना के गुरु के तो ज्ञान मिलने वाला है नहीं। बिना गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ। पूरी तरह से आप ज्ञानी नहीं बन सकते अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है। तो कोई सच्चा समर्थ गुरु आपको मिले जो आपके अंदर के अज्ञान को पूरी तरह से दूर कर सके और आपको इतना मजबूत बना दे कि ये संसार की माया आपको भ्रमित ना करे। फिर तो पहले गुरु तो बनाओ। माया तो झगड़े की जड़ है, लेकिन तुम्हारी प्रीत माया से ही है। तुम्हारी सारी जिंदगी टिक टिक करने में ही जा रही है। सब टिक टिक करते रहते हैं, किट किट टिक टिक, घर में यही लगी पड़ी है सब में। तो हमारी प्रीत माया से ही है। सब कहते भी हैं माया झगड़े का कारण है, माया दुख का कारण है। ठीक है, झगड़े का कारण है, दुख का कारण है कहते हो, तो प्यार भी तो उसी से करते हो। बहुत प्यार करते हो माया से तुम। भगवान से कहाँ उतना करते हो, अपने आप से भी नहीं करते। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अपने से भी मनुष्य उतना प्यार नहीं करता है आजकल जितना वो अपनी धन दौलत से करता है। ज्ञानवान बनो तो आपका भगवान से प्यार हो जाएगा। जीवन की ज्योत जला लो तो सिमरन करने वाले, कराने वाले परवाने आते रहेंगे, वरना ऐसे ही पड़े रहोगे। तुम अपने जीवन में ज्ञान की ज्योत जलाओ। जैसे शाम होती है, आप मान लो मोमबत्ती जलाओ, लैंप जलाओ, बल्ब जलाओ, तो उसमें चारों तरफ उससे सब ये परवाने आ जाते हैं। भाई कहाँ शमा जलती है, परवाने हटाए ही नहीं जाते। कहते ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए ही नहीं जाते। तो ज्ञान का दिया अगर आप जलाओगे तो उसकी रोशनी से आकर्षित होके उसको पसंद करने वाले अपने आप खिंच के आएंगे। जैसे उस शमा को, उस मोमबत्ती को देख के जो परवाने होते हैं वो अपने आप आ जाते हैं और वो उसी के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं। जलती हुई लौ को देख के उसके इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं। उनको इनवाइट करके बुलाना नहीं पड़ता, लेकिन उसकी जो रोशनी है उससे वो आकर्षित होते हैं। हमारे अंदर भी ज्ञान की रोशनी होगी तो ज्ञान की रोशनी से आकर्षित होके अपने आप ही जो भगवान के भक्त होंगे, जिनको ज्ञान चाहिए होगा, वो आपके पास में आते रहेंगे।
और अपना लाभ लेते रहेंगे। तो हम ज्ञान की ज्योत तो जला के बैठे, हमारे अंदर का ज्ञान का दिया बुझना नहीं चाहिए। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है, हमेशा हर वक्त हमको ज्ञान का दीपक जलाना ही जलाना है। अगर आप ज्ञान का कार्य नहीं करोगे तो ऐसी व्यर्थ में आयु जाएगी, ऐसे यूं ही घर में पड़े रह जाओगे। एक कन्या 100 ब्राह्मण के बराबर है। शादी हो गई तो सब शक्ति चली गई। ये गुरु से हमको शक्ति मिलती है। जब तक आप एकदम जैसे शुद्ध हो, पवित्र हो, ब्रह्मचर्य में रहते हो तो आपके अंदर बहुत शक्ति रहती है। तो कहा जाता है जैसे नवरात्रि में कन्याओं को भोजन वगैरह सब आप लोग खिलाते हो कन्याओं को, तो कहा जाता है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि एक कन्या को अगर आप मान लो कुछ भी देते लेते हो, उसको खिलाते हो, तो उसका पुण्य फल इतना है कि जैसे आपने 100 ब्राह्मणों को भोजन कराया या 100 ब्राह्मणों को आपने दान दक्षिणा दी, उतना एक कन्या को देने का फल माना जाता है। वो इतनी शक्तिशाली होती है क्योंकि उसके अंदर भी इतनी शक्ति है। लेकिन शादी हो गई तो सब शक्ति चली गई। अब वो मर्यादा में चली जाती है। मर्यादा करने में इसके पैर छुओ, उसके पैर छुओ, झुको, सर ढको, तुमको ये नहीं करना, तुमको वो नहीं करना। तो जो उसके अंदर में शक्ति थी वो बहुत अपनी शक्ति से अपना कोई भी डिसीज़न लेती थी, कोई भी कार्य करती थी, तो अब उसको सबके आगे गुलामी करनी पड़ती है। तो उसकी सारी की सारी शक्ति खत्म हो जाती है। फिर अब जैसा पति कहेगा, जैसे ससुराल वाले कहेंगे, उसको वैसे ही करना पड़ेगा। तो उसकी सारी की सारी शक्ति खत्म हो जाती है। तो शादी हुई तो सारी शक्ति चली गई, सबके आगे झुकती जाती है, गुलामी और मारपीट सहती है। अक्सर देखो घरेलू हिंसाएं बहुत होती रहती हैं, आप लोग ने सुनना ही होगा, होता रहता है। हर घर में नहीं होता, लेकिन घर घर में फिर भी होता है, कई घरों में होता रहता है। कोई शब्दों से मारेगा पीटेगा, कोई हाथ से पैर से मारेगा पीटेगा, कोई आपको समझेगा, कोई आपको नहीं समझेगा। कहीं कहीं है, चलो ठीक है, चल रहे हैं। अभी तो सब पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होशियार होते हैं, जागरूक हैं, तो वो संभाल लेते हैं हर चीज़ को। तो उनके घरों में झगड़े नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने तमोगुण को नष्ट कर दिया है। तो उनके घर में झगड़े नहीं होते हैं। उनका सतोगुण बढ़ा हुआ है तो वो सब जगह पे माहौल अच्छा बना लेते हैं। लेकिन अज्ञानता में, संसार में अक्सर ही महिलाएं दुख भोगती हैं। आए दिन पेपर में, टीवी में न्यूज़ आप लोग को सुनते में और पढ़ने को मिलती होगी कि महिला ने आत्महत्या कर ली, कहीं बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। तो कोई इतना दुखी हुआ होगा तब तो उसने आत्महत्या की, जब उसको जीने का कोई और रास्ता नज़र नहीं आता होगा, और ये भी लगता होगा मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। तो वो डिसीज़न लेना कितने भारी दुख के बाद होता है कि बच्चों सहित महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं, शक्ति खत्म हो जाती है। कोई भी किसी को अगर सताता है तो ये पाप करता है। अगर महिलाएं सता रही हैं बहुओं को या पति को तो वो भी पाप करती हैं, और अगर पुरुष सताते हैं घर में माँ को, अपनी पत्नी को या परिवार में और महिलाओं को, तो वो भी पाप करते हैं। अक्सर बेटे अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठाते हैं, उनको मारते पीटते हैं। सगा बेटा अपने सगे पिता को मारेगा, सगी माता को मारेगा, अपने से बड़े भाई बहन को मारेगा, छोटे को मारे पीटेगा, घर से निकाल देंगे, गालियाँ देंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे। उन्हीं से तो जन्म लिया, उन्हीं का तो खून है, तो भी ऐसा होता है क्योंकि तमोगुण प्रधान है। अगर सतोगुण प्रधान हो तो ना हो ऐसा। ज्ञानवान अगर वो लोग बन के चलें तो घर में ऐसा ना हो। तो हर एक घर जो है वास्तव में सुख का मंदिर बन जाए। भगवान के मंदिर बहुत होते हैं, लेकिन हर एक को अपने घर को मंदिर बनाना है जहाँ पे सुख ही सुख है, शांति शांति है। सुख का मंदिर बनाओ अपने घर को। वो तब होगा जब वो ज्ञान का मंदिर बनेगा। जहाँ ज्ञान है वहीं पे सुख है, क्योंकि ज्ञान से हमको अच्छी मति मिलती है। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना।
अच्छी मति अगर मिल जाएगी तो हमको हर प्रकार की संपत्ति मिलती जाएगी। और ये सब जो सद्गुण हैं, इनसे बड़ी संपत्ति कोई और नहीं होती है, तो ये हमको मिलती है। तो अगर हम अपने आप को संयम में रखते हैं, ब्रह्मचर्य में रहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने को संयम में रखते हैं तो हम शक्तिशाली हैं। लेकिन गृहस्थ में जाने में आप अपना संयम खो बैठते हो, कामना के अधीन हुए, फिर क्रोध के भी अधीन होते हो, फिर लोभ के अधीन होते हो, मोह के फिर अधीन होते हो, और फिर अहंकार के अधीन होते हो। ये सारे के सारे विकार जो होते हैं, इनके अधीन मनुष्य गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद बहुत हो जाता है। बाकी तो किसी के अधीन मान लो नहीं होगा, मस्त है, पढ़ रहा है, नौकरी करने चला, चलो ठीक है। लेकिन जैसे वो घर गृहस्थ में गया तो फिर अब इतनी प्रॉपर्टी मिल जाए, अब ये हो जाए, वो हो जाए, मेरी इच्छा पूरी होए, इच्छा पूरी नहीं हो रही तो क्रोध आ रहा है, फिर लोभ भी है, फिर बाल बच्चे हो गए तो उनसे मोह भी है, फिर मैं इतना अच्छा हो गया तो अहंकार भी है, मेरे इतने बाल बच्चे हैं उन्हीं का अहंकार है। पता नहीं किस किस चीज़ का मनुष्य को अहंकार होता है। तो ये विकारों का जो वेग है वो ब्रह्मचर्य में से जब आप गृहस्थ में जाते हो तो आपके ऊपर हावी होता है, और उसमें अगर आप संयम करते हो तो आप एक अच्छे गृहस्थी बन के रहते हो। लेकिन संयम नहीं कर पाते क्योंकि ज्ञान नहीं है, तो फिर आपके घर गृहस्थ में लड़ाई झगड़े ही लगे रहेंगे। इसलिए पहले ज्ञान पक्का होना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। बोलते ऊपर का घूंघट हट गया मगर दिल का घूंघट हटता नहीं है। जब लड़की शादी करके जाती है तो कुछ दिन तक तो अपना घूंघट करके चलती है, फिर वो हटा भी देती है, लेकिन उसके हृदय पे जो माया का, आँखों के आगे और हृदय पे जो माया का पर्दा पड़ा है वो नहीं हटता, अज्ञान का पर्दा नहीं हटता। तो बात केवल लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी है, महिला हो चाहे पुरुष हो, हर एक को अपने अंदर के अज्ञान के पर्दे को हटाना है। कहते घूंघट के पट खोल रही तोहे पिया मिलेंगे। तो हर एक जो जीव है वो जब अपने अज्ञानता के पर्दे को हटाएगा तब उसको परमात्मा मिलेगा, तब उसको सुख शांति मिलेगी। और ये अज्ञानता का पर्दा तो गुरु के ज्ञान के बिना हटने वाला है ही नहीं। विचारों का पर्दा हट जाए और एक विचार हम हो जाएं, जैसे जो हमारे विचार अलग थे, भगवान के विचार अलग हैं, ज्ञान के विचार अलग हैं, अज्ञानी व्यक्ति के विचार अलग होते हैं। लेकिन ये भेदभाव हटे, ये पर्दा हटे, हम एक विचारधारा के बन जाएं। जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा, जो तुमको पसंद है वही मुझको पसंद है, जो भगवान को पसंद है वही मुझे पसंद है। तो जब हमारे और भगवान के विचार, हमारे और गुरु के विचार जब एक हो जाएंगे तब हमको सुख शांति मिलेगी, तभी हमको सच्चा आनंद मिलेगा, तभी हमको सच्चा सुख मिलेगा। तो अपने अंदर के जो भेदभाव वाले विचार हैं उनको हटाते जाओ, गुरुवान बनो और शक्तिमान बनो। शक्ति तुम्हारे अंदर में भरपूर है, लेकिन उसको हमने इस्तेमाल नहीं किया तो फिर वो दबी हुई है। अभी जैसे जैसे जितना जितना जो आते हैं सत्संग में, बैठते हैं, सुनते हैं, पहले के मुकाबले में हर एक अपने आप को अधिक शक्तिशाली महसूस करता है, क्योंकि उसके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। वरना उसको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो अपने को ही कमज़ोर समझता है। अब वो समझता है नहीं मेरे पास बहुत शक्ति है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और उसकी शक्तियाँ प्रकट भी होती हैं। ऐसे स्थान पे रहो, सत्संग के स्थान पे, अच्छे स्थान पे, जहाँ पे आपको अच्छा वातावरण मिले, आपकी शक्तियाँ प्रकट हो। ऐसी जगह नहीं बैठो, ऐसे लोगों से नहीं बातचीत करो जो बोलकर या ऐसा कुछ आपके संग व्यवहार करके आपको कमज़ोर करते जाएं। सत्संग में आते हैं शक्तिशाली बन के जाते हैं, घर में जाके फिर कमज़ोर बनते हैं, फिर आते हैं फिर शक्तिशाली बनते हैं। लेकिन यहाँ से ज्ञान के इतने पक्के विचार लेके जाओ कि वहाँ कैसा भी वातावरण हो, वहाँ कैसे भी शब्द हो, आपको वो गिरा ना सके। इतनी मजबूती अपने में